हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीर्ति स्टार टेरो। और आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ लीब्रा सन मून राइजिंग लीब्रा अक्टूबर मंथ में वो कैसा महसूस करने वाले हैं 2023 में, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं तुला राशि की लाइफ में। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आया है जजमेंट, हाँ जी। सेकंड कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands, ace of swords, the hermit, the hierophant। देख लीजिए, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो आप शादी के लिए, अगर आप मेल पर्सन है ना, तो आप किसी को शादी के लिए आप खुद प्रपोज कर सकते हैं। आपके घर कोई रिश्ता आ सकता है या फिर ये आपके कोई पेरेंट्स की तरफ से आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। आपका कोई मेल फ्रेंड है वो आपके लिए कोई रिश्ता ला सकता है, या फिर किसी फ्रेंड की तरफ से आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। यहाँ पे आपके कोई ब्रदर है उसकी तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है, या फिर अगर आप खुद किसी को प्यार करते हैं, अगर आप मेल पर्सन हैं तो आप खुद किसी को प्यार करते हैं तो आप खुद अपना प्यार कन्फेस कर सकते हैं और वो इंसान आपको शादी के लिए हाँ बोल सकता है, उनके साथ आपकी शादी हो सकती है। अगर आप मैरिड पर्सन हैं और आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो उसमें आपको थोड़ी टेंशन रह सकती है। आप वो जो लीगल मैटर है उसमें थोड़ा ठहराव आ सकता है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको अपने बर्ताव में सुधार लाने की ज़रूरत है। आप थोड़े गुस्से में रह सकते हैं। अगर आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करना चाहिए, उनके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहिए। आपका पार्टनर जो भी होगा वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकता है, स्ट्रिक्ट मतलब बहुत सच बोलने वाला हो सकता है, गुस्सा करने वाला भी हो सकता है, लेकिन उनकी बातें सही हो सकती हैं। तो आपको उनको, और बॉटम ऑफ द डेक है 11 का कार्ड आ चुका है। अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं और आप ऐसा चाहते हैं कि कोई इंसान आपको खुद आके प्रपोज करे, तो ऐसा कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। अगर आप किसी के साथ डिवोर्स लेना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो वो उसकी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी टेंशन रह सकती है। आपका जो भी पार्टनर होगा वो आपकी ही एज का हो सकता है, आपकी और उनकी एज में ज़्यादा फर्क नहीं हो सकता। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं और अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है जो सामने से आपको मैरिज के लिए ऑफर कर सकता है। अगर आपके बच्चे हैं और अगर आप सिंगल फादर या मदर हैं और अगर आप मेल पर्सन हैं तो कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो सिंगल हो सकता है और आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। अगर आप टोटली सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में ऐसा रिश्ता आ सकता है जो सिर्फ शादी के लिए आएगा, मतलब शादी करने के लिए वो इंसान आएगा। लड़का होगा या लड़की का होगी, जो भी होगा आपकी ही एज का होगा। आपकी और उनकी एज में ज़्यादा फर्क नहीं हो सकता, 1 या 2 साल या मैक्सिमम 5 ईयर्स का एज गैप हो सकता है। और वो इंसान, लड़का या लड़की, आपको खुद प्रपोज कर सकता है शादी के लिए, या फिर अगर आप खुद भी उनको प्रपोज करना चाहते हैं, आप खुद भी कदम उठाना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपका पार्टनर कोई कन्या राशि वाला हो सकता है, कन्या राशि हो सकती है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है, टॉरस हो सकता है, तुला राशि हो सकती है, स्पेशली लिब्रा हो सकती है उनकी राशि, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा है ना शादी में, तो उसमें आपको अपने पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं जो आपको थोड़ा दुख पहुंचा सकती है, ठीक है, हाँ जी। और यहाँ पे 2 बार दूसरी बार शादी का कार्ड हो जाएगा। अगर आप सिंगल फादर या मदर हैं और आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, मतलब हाँ जी। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस महीने, ठीक है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। अगर आप किसी पिकनिक पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ठीक है, हाँ जी। कहीं पे ट्रैवल करेंगे आप तो आपका फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपकी इंट्यूशन पावर आपको सपोर्ट करेगी इस महीने, ठीक है। अपने इंट्यूशन को सुनिएगा। कॉर्नोकोपिया और है 31 डोर टू वैल्यू। आपको अपनी खुद की वैल्यू पता चले कि लोग आपकी कदर कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद अपनी कदर करने की ज़रूरत है। आपको खुद अपनी वैल्यू करेंगे तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। आपको एंजल नंबर 11, सिर्फ 11 दिख सकता है, या फिर 11 दिख सकता है। आपकी एज 31 हो सकती है, 36 हो सकती है, आपकी बर्थडे 6 हो सकती है, 10 हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है आपकी बर्थडे, ठीक है, हाँ जी, किसी भी महीने की।
देख लीजिए द थिंकिंग मैन, कोई इंसान जो आपकी ही एज का होगा, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप लड़की हैं, तो कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में बहुत सोचता है, आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है। उस इंसान के साथ भी आपकी मीटिंग हो सकती है, वो इंसान भी आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा, क्योंकि यहाँ पे शादी के कार्ड आ रहे हैं बाई चांस। ठीक है, हाँ जी। तो आइए जानते हैं और क्या रिसीव करेंगे इस महीने आप। द मेन फीमेल, आई ऑनर, थॉट्स। देख लीजिए कोई इंसान है वो आपको बहुत याद कर रहा है, ये कोई राइटर हो सकता है, कोई पेंटर हो सकता है, स्पेशली वो इंसान आपकी ही एज का हो सकता है, उन्होंने शायद आपकी तस्वीर बनाई हो, ऐसा भी हो सकता है। वो इंसान आपको बहुत याद कर रहा है, उस इंसान की तरफ से आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, उनकी तरफ से कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई फ्लावर मिल सकता है, और अगर आप खुद एक लड़की है तो वो इंसान आपको प्रपोज कर सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिन्होंने अपना प्यार कभी भी कन्फेस नहीं किया है, तो वो इंसान आपका प्यार, अपना प्यार कन्फेस कर सकता है। ये कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो कोई आर्मी में हो सकता है, नेवी में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है ये इंसान। ठीक है, हाँ जी। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो राइटर हो सकता है, पेंटर हो सकता है स्पेशली। हाँ जी, हाँ जी। ये कोई ऐसा, उनका फेवरेट कलर मतलब कि ब्लैक हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। और बॉटम ऑफ द डेक है मैसेज। अगर आप किसी का कॉल या मैसेज का इंतजार कर रहे हैं तो उनका मैसेज आएगा, आप भी उनको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उनका बर्थडे 7 हो सकता है, 16 हो सकता है, आपका बर्थडे 25, 16, 5, 2, 6, 10 ये सब हो सकता है। ये आपका बर्थडे भी हो सकता है, उनका बर्थडे भी हो सकता है। हाँ जी। ये इंसान है, ये आपको अपनी लाइफ में अपना रियल पार्टनर मानता है, तो ये इंसान आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा। ठीक है, हाँ जी। और अगर आप ट्रैवल करेंगे तो अकेले अकेले कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं, किसी के साथ नहीं, लेकिन आप अकेले कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं। आप फ्रूट डाइट कर सकते हैं, आपको मतलब कि कोई ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जिसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, फ्रूट्स मतलब कि फल हो सकते हैं। आपको कहीं से मतलब कि पैसे भी मिल सकते हैं किसी के पास से, या फिर अगर आप फीमेल हैं और अगर आप कोई बिजनेस कर रही हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप मेल पर्सन हैं और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है जो आपको अपने बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं स्पेशली। ठीक है, आइए जानते हैं और क्या मिल सकता है आपको इस महीने। ट्रस्ट। देख लीजिए आपको अपने पे भरोसा करना है, अपने पे विश्वास करना है। अगर आप अपने पार्टनर पे भरोसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने खुद की वैल्यू करनी है, अपने आप पे खुद को भरोसा रखना है। ठीक है, ये कोई ऐसा पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ सकता है जिसका एक बच्चा हो सकता है, या फिर आपका भी एक बच्चा हो सकता है, या फिर अगर आप सिंगल हैं और आप शादी करेंगे तो आपका एक फर्स्ट बेबी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट बेबी हो सकता है। स्पेशली यहाँ पे मुझे बेबी गर्ल दिख रही है, गर्ल, फर्स्ट गर्ल हो सकती है। ठीक है, हाँ जी। रिलीज योर एक्स। अगर आपका कोई पास्ट था, अगर आप किसी को प्यार करते थे और उसके साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया, तो आपको उस इंसान को भूलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको बहुत प्यार देगा, रिस्पेक्ट देगा, आपके साथ शादी करेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे शादी और जजमेंट दोनों कार्ड आए हुए हैं। आपका जो भी एक्स होगा ना, उन्होंने शायद कुछ ऐसी बातें आपसे छुपाई होगी। ठीक है, तो वो आपको जानने को मिल सकती है इस महीने, उसकी वजह से आप थोड़ी टेंशन में रह सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं और आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, तो जिस इंसान के साथ आपकी शादी होगी ना, उस इंसान का एक्स, ठीक है। स्पेशली अगर लड़का है, अगर आप लड़की हैं तो फिर उस इंसान की एक्स आपको मिल सकती हैं, कांटेक्ट कर सकती हैं। या फिर अगर आप मेल पर्सन हैं तो आप अपने एक्स को बहुत याद कर सकते हैं, अगर आप किसी को प्यार करते थे तो उसकी वजह से भी आप ये रिश्ते में थोड़ा जस्टिस नहीं कर पाएंगे। ये जो नया रिश्ता है उसमें आप जस्टिस नहीं, अगर आपका एक्स था ना, अगर आपका कोई मैरिड पार्टनर था तो उस इंसान को आप बहुत याद कर रहे हैं, उसको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन उस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बहुत टेंशन आई। ठीक है, आपने भी उनसे कुछ झूठ बोला होगा तो उनको पता चल गया होगा, जिसकी भी गलती हो गई होगी वो सब चीज़ें सामने आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। अगर आपने गलती की है तो आपको सज़ा मिलेगी, अगर उन्होंने गलती की है तो उनको सज़ा मिलेगी, सिंपल है यहाँ पे। ठीक है,
हाँ जी, उस तरह की रीडिंग है, आपसे जो रेजोनेट होगा है वो आप ले सकते हैं। फाइनेंसेस एंड कैरियर देख लीजिए, अगर आप फीमेल हैं और अगर आप कुछ अपना कैरियर बनाना चाहती हैं तो आप बना पाएंगे। आप कहीं पे जॉब कर सकती हैं, जॉब का ऑफर आ सकता है, ठीक है, आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है। हाँ जी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है, ये कोई बिजनेसमैन हो सकता है, ये कोई लॉयर हो सकता है, कोई जज हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, ये कोई पेंटर हो सकता है, राइटर हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, और ये कोई ट्रैवल एजेंसी में काम करता हो, ऐसा भी कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। और बॉटम ऑफ द डे डिसेप्शन, आप काफ़ी लो एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ऐसे पार्टनर भी आ सकता है जो जिसकी लाइफ में दो दो औरतें हों, ऐसा पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ सकता है। ऐसा ठीक है, तो आपको बहुत सोच समझ के अगर किसी से शादी कर रहे हैं तो पहले उस इंसान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, ये आपका एक्स भी हो सकता है, उसका एक्स भी हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, तभी आप ट्रस्ट करें। अगर आपको ट्रस्ट करना है तो अपने आप पे पहले करें, यूनिवर्स पे करें, फिर उस इंसान पे करें, ठीक है। हाँ जी, और अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपका मूड अच्छा रहेगा, आपकी एनर्जी थोड़ी एनर्जी के वाइब्रेशन बढ़ेंगे। अगर आप हर्मिट मोड में रहें तो आप थोड़े मोमेंटम मूड में आ जाएंगे, आप थोड़े खुश रहेंगे इस महीने, ठीक है। अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है ना, उसके साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, फीमेल फ्रेंड, ठीक है। हाँ जी, और आइए जानते हैं, मोनोलॉजी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में आप कैसा महसूस करेंगे, आपकी लाइफ में और कैसा महसूस करेंगे। आप काफ़ी टेंशन में तो रहेंगे, लेकिन अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो उस चीज़ में आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। देख लीजिए, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आप किसी को बहुत याद करें, बहुत मिस करें, उसकी वजह से आप कोई दूसरे रिश्ते में नहीं जा पा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि उस इंसान को भूल जाइए, या फिर वो इंसान ऐसा नहीं है जो उसका आप जैसा आप उसको समझ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी इंसान आ रहा है वो बहुत हीलिंग हो सकता है, बहुत काम हो सकता है, बहुत शांत हो सकता है, आपकी जो भी दुख दर्द है ना वो मिटा सकता है वो इंसान। योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड, ठीक है। अगर आपने किसी को कमिटमेंट दिया है, अगर आपने किसी को वादा किया है और अगर आप वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको उसकी यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी से झूठ बोला है, अगर आपने अपने पार्टनर से झूठ बोला है, बातें छुपाई हैं, उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं किया है, तो यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रही है। इस रिश्ते में भी आपको वो आपकी टेस्टिंग हो सकती है, मतलब कि आपका कितना भरोसा है ये देखा जाएगा, ठीक है। एक कार्ड हम और लेना चाहेंगे। यू आर गुड इनफ, ठीक है। आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना है, ठीक है, गिल्टी महसूस नहीं करनी है, ठीक है। लुक एट बिगर पिक्चर, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव रहना है। जो चीज़ें बुरी हो गई उनको भूल जाइए, आगे से अच्छा होगा ऐसे सोच के आगे कदम बढ़ाइए अपनी लाइफ में, ठीक है। आइए जानते और क्या रिसीव करेंगे आप अपनी लाइफ में। एक हम एडवाइस लेना चाहेंगे, फिर हम एंजल्स के मैसेजेस भी लेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना। एक्शन देखिए, अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं और बता नहीं पा रहे हैं तो बताने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं तो करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एक्शन ले सकते हैं। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे ये एक्शन का कार्ड आया हुआ है, देख लीजिए आप, ठीक है। आपको एक्शन लेने की, आपको एंजल नंबर 17 दिख सकता है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आप काफ़ी क्रिएटिव भी हो सकते हैं, स्पेशली, ठीक है, क्रिएटिव। फर्स्ट कार्ड आया है कम्युनिकेट क्लियरली, अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके मन में जो भी है वो आपको उनको खुल के बताना है, छुपाना नहीं है, तभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वरना नहीं होगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ठीक है। और हम एक कार्ड और लेना चाहेंगे, बी असर्टिव। देख लीजिए, मैंने बोला है वही कार्ड आया, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग में रहेंगे तो लोगों का बर्ताव आपकी ओर अच्छा नहीं होगा। आपको लोगों को प्यार देना है, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट भी कायम रखनी है। अगर आप लोगों से झूठ बोल रहे हो, अगर आपने अपने पार्टनर से झूठ बोला है, अगर आपने उनसे कुछ बातें छुपाई है तो उनको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो और अगर अगर आप खुद अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो भी यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो आपको अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है, अपने रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचना है, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और बॉटम ऑफ द डेक है रिकंसीडर, आप अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं तो मिल पाएंगे। अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है ना, उसके साथ आपकी मीटिंग हो सकती है। अगर आपकी थर्ड आई अगर आप ओपन कर सकते हैं, अगर आप योगा मेडिटेशन करते हैं
तो उसमें आपकी जो थर्ड आई है वो ओपन हो सकती है, मतलब कि सिक्स्थ चक्र, आपका जो सिक्स्थ चक्र है ना वो ओपन हो सकता है। अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी एडवाइस है, ठीक है। क्योंकि जब स्पिरिचुअल होते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपसे रिश्ता तोड़ देते हैं और उसके बाद ही आप स्पिरिचुअल बनते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, ठीक है। तो ये है आपके मैसेजेस। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियोस के साथ।